ये आईना फसाना हो चुका है, ये आईना फसाना हो चुका है, मुझे देखे ज़माना हो चुका है। वतन के मौसमों अब लौट आओ, तुम्हें देखे ज़माना हो चुका है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात बोल दी है मैंने, बहुत बड़ी बात बोल दी आज तो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। So hello dear students, how are you? I am your English coach Shashi Sir. Today in this video I am going to teach you the parts of speech. कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और उससे भी पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें था डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो, लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। अगर आप यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियोस दे रहा है, तो आप इतना तो बेनिफिट उठाइए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हे पार्थ, सब्सक्राइब कर लो ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे पहले 3 वीडियो जो मैंने बनाए वो नहीं देखे तो देख लीजिए, उनको भी देख लेना। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आज जो टॉपिक है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। बाकी सब तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता है नहीं, बाकी समझदार हो गए हो काफ़ी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप #9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा तुरंत ऑन द स्पॉट। और कभी कभी यूट्यूब पर सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही तो @ लगाकर शशि शायर सर्च कीजिएगा, ऊपर ही चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, @शशि शायर 9219, इसे ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। स्वाहा। लेट अस स्टार्ट नाउ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, बस पॉज कर करके अपने नोटबुक में लिखते जाइए। साथ साथ वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज कीजिए, लिखिए। ओके, और जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे। डियर, मुझे एक बात बताओ, स्पीच क्या होता है? स्पीच क्या होता है? स्पीच पहले तो समझेंगे, स्पीच क्या है। स्पीच कभी आपको बोला गया क्लास में कि चलो स्पीच दो आके पोडियम पर, ऐसा कुछ? या कभी सुना है किसी को कि प्रिंसिपल सर स्पीच दे रहे हैं, या सर स्पीच दे रहे हैं, या मैम स्पीच दे रही हैं? तो स्पीच का वहाँ पर मतलब क्या हो गया? कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन में क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। और एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंस। और उन सेंटेंस में होता क्या? मैसेजेस होता है जो आपको सेंटेंसेस के थ्रू, स्पीच के थ्रू दिया जा रहा होता है। तो जो स्पीच है उसे हम बोल सकते हैं, मान लो उस स्पीच का एक कोई सेंटेंस है, ठीक है। अब उस स्पीच में, उस सेंटेंस में, उस स्पीच में के क्या क्या पार्ट्स हैं, किसी स्पीच के क्या क्या पार्ट्स हैं, इस टॉपिक में हम वो कवर करेंगे। स्पीच का मतलब समझ गए? कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। स्पीच मतलब बात करना,
ठीक है, और पार्ट्स मतलब उसके पार्ट्स। क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब किसी स्पीच के, किसी के स्पीच के हमें पार्ट्स करने हैं। वो स्पीच किन किन पार्ट्स को मिला करके बनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर ना? अब कोई स्पीच अगर दे रहा है तो कभी आप अब नोटिस करना इस क्लास के बाद कि इस स्पीच में क्या क्या होता है। तो ये बता दो ज़रा क्या क्या हो सकता है। एक नाउन होगा। क्लियर? आपके प्रिंसिपल सर जब स्पीच दे रहे हो, मैम या सर कोई भी स्पीच दे रहा हो, तो आप कंसीडर करिएगा उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड आएगा जो नाउन का फंक्शन कर रहा होगा। क्लियर? फिर कहीं ना कहीं उसमें प्रोनाउन भी आपको दिख जाएगा, फिर एडजेक्टिव भी दिख जाएगा, और वर्ब तो दिखना ही दिखना है। सारा खेल वर्ब से चल रहा है, ये दुनिया ही वर्ब से चल रही है। कोई भी बात करता है बिना वर्ब के कर ही नहीं पाएगा, एक्शन वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। तो वर्ब तो हर जगह है, हर सेंटेंस में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। प्रीपोजिशन भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और कहीं ना कहीं आपको कंजंक्शन भी दिखेगा। कंजंक्शन, चलो भाई इधर लिख लेते हैं, कंजंक्शन। और कहीं ना कहीं आपको इंटरजेक्शन भी दिखेगा। अब आप पहचानेंगे कैसे? तो 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, और फिर कमेंट करके बताना कि जब कोई आप एक स्पीच सुने थे या सुने हो या सुन रहे हो, उसमें ये सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये सारे पार्ट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। स्वाहा। आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इसी ऑर्डर में रखिएगा। हालांकि आप अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो इधर उधर कर देंगे, चलेगा ऑर्डर को इधर उधर करके, लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में रखते हैं इट इज़ बेटर। क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 1 बाय 1 कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। पता है ये जितना भी है बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है, बेकार का सब चीज़ है। अब बेकार का क्यों कह रहे हैं? बेकार का इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और थोड़ा भी स्किप कर दिया तो फिर ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ में नहीं। सच बताऊं, मैं तो इंटर तक, अपने 12th करने तक मुझे पता नहीं था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि कभी कंसंट्रेट नहीं किया। आपके जैसे ही थे, पढ़ाई में मन लगता नहीं था, इधर उधर की बातें करा लो, पंचायत करा लो, हैं वो कर लोगे, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो तो कुछ IAS वाईएएस बनो। आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली डियर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब नाउन क्या होता है ये समझो। नाउन होता है भाई साहब नेमिंग वर्ड। आप एक नेमिंग वर्ड, बस 2 वर्ड से आप समझिए कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। आप कैसे समझेंगे कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होता है? भाई वही एक डेफिनेशन आपको याद है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम भी ऐसे ही याद करते थे, मतलब कुछ निकलता नहीं था, बस रटना होता था। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। भाई किसका हो सकता है वो नेमिंग वर्ड्स, किसका हो सकता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन मतलब व्यक्ति, जीवित, लिविंग थिंग। प्लेस
प्लेस मतलब स्थान, और थिंग या किसी वस्तु का, वस्तु में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। और कोई एनिमल का नाम हो, किसी का भी नाम दिख जाए समझो वो प्रोनाउन सॉरी नाउन है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, बस इतना समझो। जैसे राम कानपुर, राम कानपुर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है भाई। तो प्रोनाउन, अगर मैं एक बात बताऊँ, जैसे मैं बोलूँ कि आपके फ्रेंड का नाम अनुराग है मान लो। अब अनुराग के बारे में आपको बताना है, तो आप अनुराग का ऐसे पूरा बता रहे हो, कैसे? अनुराग मेरा दोस्त है, अनुराग प्रतिदिन 6 बजे उठता है, अनुराग बदतमीज नहीं है, अनुराग अच्छा बच्चा है, अनुराग अपने माता पिता की बात मानता है, अनुराग अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करता है, अनुराग ईमानदार है, अनुराग ऐसा है, अनुराग वैसा है, अनुराग 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 अनुराग, तो 4 रख दे के भाई इरिटेशन हो जाएगा भाई, बार बार नाम ले लो, बार बार अनुराग अनुराग। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा वर्ड्स रख दो कि इरिटेशन भी ना हो बार बार नाम लेने से और काम भी चल जाए। तो अनुराग की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1-2 बार नाम लो, अनुराग मेरा दोस्त है, अनुराग बहुत अच्छा है, वह सुबह उठता है, वह शाम को 12 बजे सोता है, क्योंकि रील्स भाई चलाता है। रील्स तो चलानी है, क्योंकि रील्स नहीं चलाएंगे तो फिर एक बार खाना नहीं खाएंगे, लेकिन रील्स ज़रूर चलाएंगे, देखेंगे, है ना। तो अनुराग 12 बजे सोता है, वह सुबह 9-10 बजे तक सोता रहता है। अगर किसी का नाम अनुराग है तो बुरा मत मानिएगा, डोंट माइंड प्लीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा वर्ड जिसको हम किसी नेमिंग वर्ड्स की जगह रख सकते हैं भाई, किसी नेमिंग वर्ड्स की जगह हम उस वर्ड्स को रख सकते हैं, तो हम बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे अभी मैंने रखा क्या, ही, सी, इट, दे, इस तरह से। टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैं केवल थोड़ा बता रहा हूँ। नेक्स्ट, और इन सबको मैं टॉपिक वाइज क्लास 1 by 1 इसको डिफाइन करेंगे, दूसरी क्लास में इसको, तीसरी, ऐसे सबको डिफाइन करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, अभी केवल समझ लो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वो सब समझ लो। अच्छा भाई साहब, एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, या उसे मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है। भाई कैसे, देख लो। देयर इज अ बिग कार, देयर इज अ, दिख रहा है आपको, या थोड़ा बड़ा लिखे, देयर इज अ बिग कार, और थोड़ा बड़ा लिख देते नहीं तो बाद में बोलोगे। देयर इज अ बिग कार, तो इसमें नाउन क्या है भाई साहब? कार नाउन है। तो नाउन और वो कार है कैसी, मतलब वो नाउन है कैसी? बड़ी, क्वालिटी को बता दिया कैसी है, बड़ी। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, या मॉडिफाई करता है उसे, या क्वालिफाई करता है। क्लियर ना? आप पॉज कीजिए, वीडियो को लिख लीजिए ताकि मैं इसे इरेज करूँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखूँ। पॉज किया, लिख लिया, चलिए बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। अब देखो वर्ब क्या होती है भाई साहब। वर्ब को ऐसा समझो कि एक एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। और वर्ब को जब पढ़ेंगे ना तो डीपली पढ़ेंगे वहां पर। अभी केवल समझो कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड है। कैसे? ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। तो भाई साहब इसमें एक्शन वर्ड क्या है? प्लेस, यानी मतलब ये क्या होगी? वर्ब। बात समझ में आ गई भाई साहब? पॉज कीजिए वीडियो को, एग्जाम्पल लिखिए, आगे बढ़ें। अब एडवर्ब की तरफ भाई बढ़ते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव
वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को। भाई देखिए कैसे एग्जाम्पल इसका एडवर्ब का देखते हैं। ही रन्स फास्ट। डियर, इसमें वर्ब क्या है? रन है, और वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो इसने क्या करा, इस वर्ड ने क्या करा, इस रन मतलब वर्ब को क्वालिफाई करा, मॉडिफाई करा। तो इसलिए इस वर्ड को क्या बोलेंगे भाई? हम बोलेंगे एडवर्ब। क्लियर? बात समझ में आ रही? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज करा जाए, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। वर्ब एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब जो वर्ब और कभी कभी एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई करता है। जब डीपली समझेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कैसे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो। अब आते प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होती है? आप समझ पा रहे हो? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताता है भाई साहब। अब देखिए कैसे। दिस कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, एक नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को कौन बताता है? प्रीपोजिशन। तो एक बात मुझे बताओ, कैट कहाँ पर है? कैट कहाँ पर है? टेबल पर। अब कैट की पोजीशन को किसने बताया? एक ऐसा वर्ड तो होगा जिससे आप समझ पाएं कि कैट की पोजीशन क्या है। तो कैट की पोजीशन है टेबल पर, लेकिन उसको समझ किस वर्ड से पाए? आप ऑन से। ऑन, अगर ऑन ना होता तो आप समझ ही ना पाते। दिस कैट इज द टेबल, या बिल्ली टेबल है, फिर तो गलत हो जाता भाई। कुछ भी मतलब यार, जब तक इसे यहाँ पर हम कोई प्रीपोजिशन नहीं देंगे तब तक ये पोजीशन नहीं बताएगा। तो अभी क्या हो जाएगा? द कैट इज ऑन द टेबल। तो कैट कहाँ पर है भाई? टेबल पर। इसका मतलब कैट की पोजीशन किसने बताई? इस वर्ड ने बताई। कैट क्या है? नाउन। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। बात समझ में आ गई लू? ठीक है, 1 मिनट के लिए कंजंक्शन को इरेज कर देते हैं पहले, सॉरी इंटरजेक्शन को इरेज करिए, कंजंक्शन को समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। ओके, ये वाला प्रीपोजिशन का एग्जांपल आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए और लिख लीजिए। इतना भी बताना पड़ेगा मुझे। ओके, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन देखो एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है भाई। ज्वाइनिंग एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ठीक है, अब इसको बोल सकते हो आप रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड। इसको बोल सकते हो आप मॉडिफाइंग वर्ड। इसको आप बोल सकते हो एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड। इसको आप बोल सकते हो मॉडिफाइंग वर्ड, इसे भी बोल सकते हो। लेकिन किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। प्रीपोजिशन को पोजीशन वर्ड बोलोगे, और कंजंक्शन को बोलेंगे ज्वाइनिंग वर्ड। क्लियर? ज्वाइनिंग वर्ड मतलब जो ज्वाइन करे। अब किसको ज्वाइन करता है भाई? किसको ज्वाइन करता है बताओ? ये ज्वाइन करता है 2 वर्ड्स को, या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को, या 2 सेंटेंस को, या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को। जैसे I cannot present in the class। मैं क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। I am ill। भाई साहब 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है भाई। क्या करें? बिकॉज अगर मैं लगा दूं तो जो दोनों जो सेंटेंस है वो ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे आई कैन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं कंजंक्शन। ओके,
तो इसे पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब देखो इंटरजेक्शन क्या वर्ड होता है। तो इंटरजेक्शन 8वां नंबर, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड इसे आप बोल सकते हो। कैसे? वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे ओ, वाव, हुर्रे, ब्रेवो, इस तरह से। डियर क्लास, आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन क्या होता है? जॉइनिंग नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। वर्ब एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब क्या होता है भाई? मॉडिफाइंग वर्ड होता है। किसको मॉडिफाई करता है? ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन पोजिशनिंग वर्ड होता है जो किसकी पोजीशन को बताता है? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है जो किसी दो सेंटेंस या दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ता है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। डियर, ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ रहूँगा एग्ज़ाम टाइम तक, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम 2025। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 नाउन प्रोनाउन ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, 2 लाइनें सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो डायल करें 1 2 3 4 5। अच्छा, राज साहब की 2 लाइनें हैं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? बेचारे हैं, इन बेचारों से क्या लेना? ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए शशि शायर 9219 टेलीग्राम चैनल को।